देखो ये जो बुक है ना, ये पता है, ये हम बनाए नोट्स, ठीक है। हाँ, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। देखो अभी का जो किताब होता है ना, किताब जो है 8वां लेवल का हिंदी व्याकरण सरल हिंदी, रुको रुको, पिटाई के बीच में भी खा जाओगे, पढ़ाई के बीच में पिटाई खा जाओगे, इसलिए साइलेंट रहो, ठीक है, नहीं तो समझ जाना हम आके पीट देंगे। सुनो, तो देखो ये जो बना है ना, ये नोट्स हम निकाले हैं, ठीक है, ये नोट्स निकाले हैं, बनाए हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि तुमको इंटर लेवल तक का इसमें है। अभी जैसे सरल हिंदी व्याकरण जो होता है ना, उसमें क्या है कि उसमें तुमको थोड़ा थोड़ा काटे हुआ, थोड़ा थोड़ा हल्का बच्चे क्लास वाला रहता है, लेकिन ये वाला देखो नोट्स देखोगे ना, तो उसमें पूरा इंटर लेवल का तक का रहता है, हम दिए हुए हैं पूरा। तो पहला जो था ना, पहला हम पढ़ा चुके हैं। देखो सबसे पहले इसमें जो है ना व्याकरण के बारे में, क्योंकि हम अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो व्याकरण किसे कहते हैं, किसी को पता है? प्रिंस बोलो तो, व्याकरण किसे कहते हैं? बोलने स्टैंड अप, खड़ा होके, खड़ा हो, पहले खड़ा हो, क्लास में खड़ा हुआ जाता है ना, खड़ा हो जाओ। हाँ बोलो, व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी बोलने और समझने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। किताबों, बैठ जाओ। देखो जिस विद्या को पढ़ने से हमें हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को पता है, व्याकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रामर। हाँ, व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। ये मोनिका, क्या नाम है इसका? मोनिक, तुम खड़ी हो जाओ। ग्रामर, ग्रामर का स्पेलिंग बोलो। ग्रामर का स्पेलिंग क्या होता है? ठीक है, चलो बैठ जाओ। तुम जितना देर बोलोगे उससे पहले हम ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रामर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या, व्याकरण को क्या बोलते हैं? ग्रामर बोलते हैं। अब देखो, जैसे मान लो हर चीज का नियम होता है ना, जैसे मान लो घर चलाने के लिए भी नियम होता है, स्कूल चलाने के लिए भी नियम होता है ना, या मान लो तुम लोग शहर में जाते हो तो गाड़ी चलाने का भी नियम होता है ना, उसी प्रकार, हाँ, देश चलाने का भी नियम होता है ना, तो उसी प्रकार से ये जो व्याकरण है ना, इसको पढ़ने का भी नियम होता है। हाँ, तो नियम होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको व्याकरण बोलते हैं। अब देखो व्याकरण जो होते हैं ना, इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। व्याकरण क्या होते हैं? 4। पहले होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार, चौथा क्या होता है? अर्थ विचार, ठीक है। तो देखो इसका जो हम व्याकरण जो है ना, व्याकरण इसको हम पढ़ा चुके थे। व्याकरण का जो पहला वर्ण विचार है ना, इसको पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं। चलो प्रिंस तुम ही खड़ा हो जाओ, तुमको तो पढ़ा है ना। बोलो, वर्ण विचार किसे कहते हैं, या वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? होता है 48, लेकिन अब 52 होने लगा। हाँ, हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें स्पर्श व्यंजन होता है ना, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य और लव, ठीक है। और उस व्यंजन, बैठ जाओ, देखो हम समझा देते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 25 गो होता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 4 होता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। 4 होता है उष्म व्यंजन, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंश स। देखो उष्म का मतलब क्या होता है? उष्मा उत्पन्न होना। उष्म का मतलब होता है गर्मी, यानी जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह से क्या होता है? गर्माहट निकलता है। तो जैसे तलव्य स, मूर्धन्य स, ये सब बोले ना, तो ये हो गया उष्म व्यंजन हो गया। उसके बाद होता है अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं? अयोगवा होता है 2 होता है। एक होता है अनुस्वार, हाँ देखो ऐसा जो रहता है ना बिंदु, ऐसा, इसका नाम होता है अनुस्वार। और इस टाइप का जो बिंदु होता है ना, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है विसर्ग होता है। अब देखो जो वर्ण जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे बोलते हैं? तो स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। समझ में आ रहा है चांदनी? समझ में आ रहा है ना?
स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जो स्वर की सहायता ली जाती है। जैसे मान लो हम लोग क बोलते हैं, क बोलते हैं ना। अब देखो हम बोले क बोले ना, तो इसमें पता है इसमें अ भी लगा हुआ है, अ यानी क हलंत प्लस अ, समझ में आया ना। तो हाँ, ख बोलेंगे ना तो उसमें भी क्या है, उसमें भी अ लगा हुआ है, ठीक है। ग में भी अ लगा हुआ है ना, तो ये हो गया व्यंजन हो गया, ठीक है। स्वर, आप देखो स्वर जो होता है ना, स्वर 11 होते हैं। आ से लेके आओ तक जोड़ के देख लेना। आ से आओ तक जो होता है ना 11 स्वर होता है। तो एक होता है हर्ष स्वर। स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। देखो हर्ष स्वर क्या होता है पता है, इसको बोलने में पता है कम समय लगता है। तो हाँ, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे बोलते हैं हर्ष स्वर। जैसे मान लो हम लोग बोले अ बोले ना, अब देखो अ को बोलने में कम समय लगा ना, हम बोल दिए आ बोल दिए ना, तो आ के बोलने में क्या हुआ, ज्यादा समय लगा ना। देखो ये हुआ अ, ठीक है, और ये हुआ आ। तो आ जो होता है ना, ये 2 अ मिलकर बना होता है, ठीक है। अ प्लस अ बराबर हो जाता है आ, यानी उसका डबल टाइम लग गया। उसी प्रकार से जो हर्षी होता है ना, हर्षी ये होता है हर्ष स्वर होता है। और हम दीर्घी बोलते हैं ना, दीर्घी, देखो दीर्घी है ना, ये पता है दीर्घी जो होता है ये, हाँ ये 2 हर्षी के मिलने से बना हुआ है। हर्ष ई प्लस हर्ष ई बराबर क्या होता है, दीर्घ ई हो जाता है। उसी प्रकार से हर्षु, दीर्घ उ, तो हर्षु जो होता है ना वो होता है हर्ष स्वर, और दीर्घ जो होता है वो होता है दीर्घ स्वर। तो तुम्हारा ये भी हो गया। अब देखो एक होता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, खड़ा हो जाओ। संयुक्त व्यंजन क्या होता है समझो। देखो जब 2 व्यंजन को आपस में जोड़ दिया जाता है ना, तो वो हो जाता है संयुक्त व्यंजन। जैसे मान लो संयुक्त व्यंजन कितने हैं प्रिंस, याद है? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है। संयुक्त व्यंजन 4 है। कौन कौन है? अरे संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? देखो अक्ष, तर, ज्ञ और स्र। देखो ये संयुक्त व्यंजन है, समझ में आया? ये किससे मिलकर बना हुआ है मालूम है? ये जो अक्ष है ना, क हलंत प्लस मूर्धन स, इसको मिलने से बना हुआ है अक्ष। चांदनी ध्यान देना, अक्ष क हलंत प्लस मूर्धन स, अक्ष बना हुआ है ना। तर किससे बना हुआ है? त हलंत प्लस र से मिलकर बना हुआ है तर। ये सब पता है, हम समझा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। उसका ज्ञा क्या होता है? ज हलंत प्लस य के मिलने से ज्ञा होता है। तुम लोग समझना, अभी समझा रहे, लिखाने वाला जब आएगा लिखा देंगे। ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं। और स्र क्या होता है? तलव्य स हलंत प्लस र। तो देखो ये क्या हो रहा है, जुड़ के बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक होता है पता है पलूत स्वर भी होता है। जैसे पलूत स्वर का पता है? पलूत स्वर क्या होता है, इसको तीन गुना समय लगता है। जैसे हर्ष स्वर बोलते हैं तो 1 बार समय लगता है ना, दीर्घ स्वर में क्या होता है 2 गुना समय लगता है, और पलूत में क्या होता है 3 गुना समय लगता है उसमें। जैसे बोलते हैं ओम, तो 3 गुना समय लग रहा है ना, ठीक। हाँ अब समझना व्यंजन के भेद। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण, ठीक है, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा क्या होता है महाप्राण। तो देखो अल्प प्राण जो होता है ना, इसको बोलने में हमारे मुंह से कम हवा निकलता है, तो होता है अल्प प्राण। और जिसको बोलने में हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकलेगा ना, उसको बोलेंगे महाप्राण। जैसे मान लो हम लोग क ख ग घ अंग लिखते हैं ना, क ख ग घ अंग लिखते हैं ना। अब देखो क जो हुआ ना, इसको मान लो तुम मान लो पहला, ख को दूसरा, ग को तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो देखो पहला यानी ये वाला, तीसरा और पांचवा, इसको बोलते हैं अल्पराण, ठीक है। जैसे हम लोग बोले क, अब इसको बोलने में मुंह से कम हवा निकल रहा है ना, हम लोग बोले ग कम हवा, हम बोले ख देखो ज्यादा हवा निकल रहा है मुंह से, हम लोग बोले अंग कब हवा निकल रहा है। तो जिसको बोलने में हमारे मुंह से कम हवा निकलता है उसको बोलते हैं अल्पराण। और महाप्राण किसको बोलते हैं? जिसको बोलने से हमारे मुंह से ज्यादा हवा निकलता है। जैसे हम लोग देखो, हम लोग बोले ख तो ज्यादा हवा निकल रहा है ना,
हम लोग बोले क्या घ, तो दूसरा और चौथा यानी पहला तीसरा पांचवा होता है अल्पप्राण और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। पता तुमको ये भी पूछेगा, तुमको बोलेगा कि बताओ पहला तीसरा पांचवा ये क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं कि महाप्राण होते हैं? तो वहाँ पे लिखना होगा पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, और तीसरा और चौथा होता है महाप्राण होता है। ठीक है, तीसरा नहीं, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण। अब देखो एक होता है अघोष, ठीक है, अघोष ध्वनि, ये पता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है अघोष ध्वनि, और एक होता है सघोष ध्वनि। तो बिना आवाज के बोले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अघोष ध्वनि। जैसे पहला दूसरा, देखो हम लोग बोलते हैं क बोलते हैं ना, तो इस क तुम बोलोगे ज्यादा आवाज से नहीं बोल सकते हो। ख बोलते हैं ना, ये भी तुम ज्यादा आवाज से नहीं बोल सकते हो। तलव्य स, मूर्धन्य स और दंश स, इसको बोलने में ज्यादा आवाज नहीं निकलता है। तो पहला दूसरा और तलव्य स, मूर्धन्य स, दंश को बोलते हैं अघोष ध्वनि। ठीक है, उसी प्रकार से देखो सघोष क्या होता है? तीसरा चौथा पांचवा, देखो पहला दूसरा होता है अघोष और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है? सघोष होता है, और प्लस में य और लव भी होता है, सघोष होता है। एक होता है अघोष, अघोष को बोलते हैं सुरहीन। ठीक है, और सघोष जो होता है इसको सोनाद भी बोला जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो देखो तुम्हारा जो है ना, जो वर्ण विचार है ना, हम रिवाइज करा दिए। ठीक है, अब चलते हैं इसका अगला जो है शब्द विचार। ठीक है, ये समझना। देखो शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा है, शब्द किसे कहते हैं? हाँ सही बोला, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल। देखो एक होता है सार्थक, एक होता है निर्थक। सार्थक मतलब क्या होता है? जिसका मतलब निकले। ठीक है, और निरर्थक मतलब क्या होता है? जिसका मतलब नहीं निकले। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? निरर्थक बोलते हैं। अब बताओ, हम लिखते हैं कलम, कलम लिखते हैं ना, अब बताओ इस कलम का कुछ मतलब निकल रहा है? पता, कलम से कलम पता चल रहा है ना, और इसी को हम क्या लिखते हैं? म ल क उल्टा सुल्टा लिख दिए। अब बताओ इससे कोई मतलब निकला? नहीं निकला। तो जिस शब्द का कुछ मतलब निकलता है ना, उसको ही हम शब्द बोलेंगे, सार्थक शब्द बोलेंगे, और जिसका कुछ मतलब नहीं निकलता है उसको हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। अब देखो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, हाँ, उत्पत्ति के आधार पे क्या होते हैं? शब्द के 4 होते हैं। ठीक है, देखो इसका है ना एक ट्रिक है, तुम लोग को बहुत बार सिखा चुके हैं ना। देखो उत्पत्ति लिखते हैं ना, उ त प तहर्षिकार ती, नोड़ी ध्यान देना। देखो उ हुआ, त हुआ, प हुआ, ती हुआ ना। अब देखो इसको 4 पार्ट है ना, चार पार्ट है ना। ठीक है, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? हाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम क्या होता है? देखो हाँ, एक मिनट, खड़ा हो जाओ, सूरज खड़ी हो, फास्ट जल्दी बोलो, तत्सम क्या होता है? जल्दी बताओ, देख के नहीं बताना, उसको बंद करो, बंद करो उसको। तो बीच में हल्ला क्यों करती हो? आप देखना क्या होता है। खाओ, मजाक नहीं, हल्ला करती है बीच में, बैठ जाओ। आप देखना, अब बीच बीच में है ना स्टिक देते रहेंगे। सुनो, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, चारों का तुम नाम बताओ। नाम बताओ चारों का। हाँ, 4 भेद होते हैं ना, 4 भेद का नाम बताओ। खड़ा हुआ, हाँ बोलो। हाँ, नहीं पता है? तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? पहला पढ़ता है? 0 बैठा तुम बैठा 10th में पढ़ता है ना। आप बताओ, इस टाइप से तुम्हारा 10th का तैयारी हो जाएगा। बैठो, सुनो, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो तत्सम क्या होता है पता है? अच्छा ये बताओ, हिंदी भाषा जो है ये पता है कैसे बना है? संस्कृत से लिया गया। संस्कृत से, और बहुत सारा 4-5 भाषा 10 भाषा जो है ना
उससे मिला के हिंदी बना है, ठीक है। उसी प्रकार से जो उर्दू जो बना है ना, उर्दू वो भी बहुत सारे भाषा के मिला के बना है। तो समझ में आया ना। तो देखो संस्कृत जो भाषा है ना, संस्कृत, उसका जो डायरेक्ट जो हिंदी में आ गया ना, उसको बोलते हैं तत्सम। यानी संस्कृत का जो शब्द था वो डायरेक्ट हिंदी में आ गया, उसको बोलते हैं तत्सम। संस्कृत एकदम शुद्ध होता है ना, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, संस्कृत भाषा होता है। देखो हिंदी जो ये बना है ना, वो मिला के बना है। उर्दू जो बना है मिला के बना है। संस्कृत हुआ वो अलग भाषा हुआ, इंग्लिश हुआ वो अलग हुआ, फारसी हुआ वो अलग भाषा हुआ, ठीक है। तो ये होता है। तो तत्सम समझ में आ गया ना। जैसे देखो सूर्य, सूर्य क्या होता है? सूर्य क्या है? तुम खड़ा हो जाओ, सजाद खड़ा हुआ। सूर्य कौन भाषा है? तत्सम है या तद्भव है? तत्सम। उसके बाद मित्र कौन है? मित्र शब्द तद्भव। खाओ, खाओ नहीं पे खाओ ना। तद्भव है। तुम लोग मजाक बना दिया। बैठ जाओ। अमित खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़ा हो। टिक्का मोहर लगा के बोलो। अग्नि, अग्नि कौन सा शब्द है? अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम। और कर्म, कर्म कौन शब्द है? तद्भव। जल्दी देखो। तो तत्सम समझ में आ गया ना। यानी संस्कृत का जो शब्द है वो हिंदी में डायरेक्ट जो आ जाएगा ना, उसको बोलते हैं तत्सम। तद्भव क्या होता है पता है? तत्सम का रूप बदल जाता है। जैसे मान लो हिंदी संस्कृत में क्या था? सूर्य था ना, तो वो हिंदी में अब आया तो वो सूरज बन गया। तो सूरज जो है ना वो हो गया तद्भव। उसी प्रकार से पानी का क्या हो जाता है? नीर, नीर जो होता है ना उसका पानी बन जाता है। मित, मित मतलब क्या होता है? मित का बन जाता है, मित्र बन जाता है। रात का रात्रि, रात्रि जो होता है ना उसका रात बन जाता है। तो रात्रि क्या हुआ? रात्रि हो गया, ये हो गया तत्सम शब्द। और रात क्या हुआ? ये हो गया तद्भव। उसी प्रकार से अग्नि, अग्नि, अग्नि जो होता है ना, अग्नि क्या होता है? अग्नि होता है तत्सम शब्द। और आग बन जाता है, क्या होता है? आग हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं देशज। तीसरा क्या है? देशज। तो देशज किसे कहते हैं? तो देखो देश की बोलचाल में जो भाषा यूज होता है ना उसको बोलते हैं देशज। और विदेशी क्या होता है? जो जिसका जन्म कहाँ हुआ? विदेश में हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं विदेशज बोलते हैं। तो देशज देखो, देशज क्या होता है? लोटा। हम लोग लोटा बोलते हैं ना, लोटा। तो लोटा कौन शब्द है? लोटा हो गया देशज। हम लोग बोलते हैं फुनगी। फुनगी क्या हुआ? फुनगी हो गया, फुनगी हो गया, देशज शब्द हो गया। उसी प्रकार से तेंदुआ हुआ, पगड़ी, पगड़ी हुआ, ये सब क्या हुआ? ये सब हो गया देशज, ठीक है। अब चलते हैं विदेशज। विदेशज किसको कहते हैं? तो वैसा शब्द जिसका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन हम लोग के वो हिंदी भाषा में आया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विदेशज बोलते हैं। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बोलते हैं ना। अब हिंदी में भी हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल। कोई बोलता है कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल का होता है अस्पताल, होता है ना, लेकिन लोग क्या करता है? उसको हॉस्पिटल यूज कर रहा है ना। उसी प्रकार से साइकिल, साइकिल जो होता है ना, तो हम लोग साइकिल कौन है? इंग्लिश शब्द है, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, है ना, मैं साइकिल से जा रहा हूँ। समझ में है ना। तो ये हो जाता है ये कॉलेज। हाँ, कॉलेज भी हो गया, विदेश शब्द हो गया। हाँ, आप समझो। अब चलते हैं रचना या बनावट की दृष्टि से, ठीक है। देखो एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ समझते हो? रूढ़, जिसका कोई अर्थ ना निकले। रूढ़ समझते हो? नहीं समझते हो? यहाँ पर जितना बच्चा है ना सब रूढ़ है। हाँ, सब रूढ़ है। मतलब भैया तुम तो सबसे ज्यादा रूढ़ है। हाँ देखो, हाँ देखो, इसका ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको रूढ़ बोलते हैं। हाँ देखो, रूढ़ मतलब क्या होता है? रूढ़ मतलब क्या होता है? उसको कितना भी तुम समझा दो, कितना भी उसको कुछ कर लो, नहीं, कितना भी कुछ कर लो, उसको कुछ असर नहीं होगा। समझ में आया? तो उसी प्रकार से क्या होता है? उसी प्रकार से रूढ़ शब्द भी होता है। उसको तुम क्या करोगे?
तोड़ोगे ना तो उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? उसको तोड़ोगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा। रूढ़ मतलब वही हुआ बेकहल, बेकहल कहता ना। हाँ, ये बेकहल बच्चा, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है कुछ का। गांव देहात में उसको बोलता है, उसी को बोलते हैं रूढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ